दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लोगों को जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। रॉकेट की गति से स्टॉक दौड़ रहा है। लेकिन ये स्टॉक आपको पता होगा तो रेगुलरली इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए पेनी स्टॉक के माध्यम से, और 2-3 महीनों में स्टॉक डबल हो चुका है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये एक बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों को टक्कर दे सके? तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, कि यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर एक तरह से खरीदारी का ये मौका, इसकी तेजी की शुरुआत हुई है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कंपनी कितनी मजबूत है और कैसा इसका कामकाज है। रिजल्ट भी आ चुका है, Q3 का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट को भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,698 के स्तर पर है, जहाँ पे 243 पॉइंट की गिरावट है। तो बाजार में आज नरमी है, बहुत ज़बरदस्त कल तेजी बनी, उसके बाद में आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। 0.34% की गिरावट है। तो बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आती ही है। अब इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 36.45 पर, क्लोजिंग थी कल की 34.90 की। तो एक शानदार शुरुआत की आज, और इंट्राडे में 38.50 का हाई बन गया। अब आप देख ही सकते हो कि ज़बरदस्त आज तेजी बनी और एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनाए, 50 रुपये का एक नया हाई बना। लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दौड़ रहा था और काफ़ी कम समय में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा था, और इस वजह से इसने आज 34.10 का लो बनाया। लेकिन इस समय निचले लेवल से फिर कुछ रिकवरी हुई है, निचले लेवल से खरीदारी दिखाई दे रही है, और इसलिए इस समय 35.15 के आसपास, जहाँ पे 0.72% की तेजी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे सीधा गिरावट बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर खरीदारी का जोर बढ़ता है और बाजार थोड़ा सा साथ देता है तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी फिर बन सकती है। यानी समय दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। और आप ये देख ही सकते हो कि 25 अक्टूबर 2023 को स्टॉक 18 के आसपास था, इसने 38 का हाई बनाया। यानी पैसे डबल हो चुके हैं, और वो भी काफ़ी कम, सिर्फ 3 महीने में। आप देख सकते हो 3 महीनों में आपके पैसे इस स्टॉक ने डबल कर दिए। और अगर आप पेनी स्टॉक के वीडियो हमारे देख रहे होंगे तो रेगुलरली हर 10-15 दिन में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और कहा कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय का अच्छा रिटर्न देगा, और बिल्कुल सही साबित हुआ है। और इसीलिए आज इसके ऊपर फुल वीडियो हम बना रहे, क्योंकि इसके अंदर वो संभावना बन रही है। अब आप देख ही सकते हो कि 23 जनवरी को ये स्टॉक 25 के आसपास था। आप कितना कम समय, अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो 25 रुपये का स्टॉक था वो 38 तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त जंप, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आएगी, लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। देख सकते हो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम में तूफान आ चुका है, और आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज इन्फीबीम एवेन्यू नंबर 1 है, और दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग भी ज़बरदस्त हो रही है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 20 जनवरी को स्टॉक 26.10 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई थी। अब यहाँ पे 23 जनवरी की बात, स्टॉक 25.60 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की फिर से गिरावट हुई। यानी स्टॉक 25 के आसपास आया। लेकिन देख सकते हो कि 24 जनवरी को स्टॉक 27.20 पे पहुंच गया, 6.2% की शानदार तेजी के साथ। 25 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 29.10 के आसपास, जहाँ पे 7% की शानदार तेजी फिर से बनी। और 29 जनवरी की बात करें, स्टॉक पहुंच गया सीधा 34.90 पे, जहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा, और आज भी ज़बरदस्त तेजी। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो तेजी है, कम से कम 40% से ज़्यादा, 40 से 45% की जो तेजी बनी वो सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में, और ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। आज का इंट्राडे का लो 34.10 का, लेकिन हाई 38.50 का, बिल्कुल फ्रेश हाई बना, एक नया इतिहास रच दिया स्टॉक ने आज। अब इसका 52 वीक का लो देखें तो 12.85 का, और हाई 38.50 का। शानदार प्रदर्शन किया। अभी ऑल टाइम लो इसकी 6.60 के, लेकिन हाई 60 का। उस लेवल से देखें तो अभी भी स्टॉक यहाँ पे आपको कम प्राइस में दिखाई देगा। अब इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, यह कंपनी हर तरह के डिजिटल पेमेंट के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आप चाहे तो देख सकते हो, इसका ऐप के माध्यम से हो या वेबसाइट के माध्यम से, हर तरह की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और 27 इंटरनेशनल करेंसी में ये कंपनी काम करती है। और जैसे कि अब इस समय सरकार फोकस करी है डिजिटल पेमेंट के ऊपर, ऐसे में इस कंपनी का कारोबार बहुत ऊपर जा सकता है। ये कंपनी देखो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि
देखो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूनाइटेड स्टेट में काम करती है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का कामकाज है। और वाकई में स्टॉक आने वाले समय बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों को टक्कर दे सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो ये आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। और पिछले 10 साल का मीडियन सेल्स ग्रोथ देखें तो 37.2% के आसपास, अंदर से सेहत काफ़ी ज़बरदस्त सुधर रही है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस बार जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 428 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 918 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में 793 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है, यानी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में 35.38 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में इस बार 40.80 करोड़ तक पहुंच गया है। सितंबर में ये 40.46 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लिया, ईयर ऑन बेसिस पे, तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ा है। पिछले कुछ सालों की भी बात करें तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2019 में जहाँ पे 1159 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो 2020 में गिर के 632 करोड़ तक आ गया था कोविड काल की वजह से। लेकिन अब आप देखो कि ये 2023 में 1962 करोड़ तक पहुंच गया, जबरदस्त जंप। और देख सकते हो कि 3 गुना रेवेन्यू बढ़ चुका है पिछले 2-3 सालों में। प्रॉफिट की भी बात करें, 2019 में 118 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 2020 में कोरोना की वजह से गिर के 57 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन इस बार 2023 में 140 करोड़ तक पहुंच गया है। तो तूफानी तेजी बनी और स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख ले तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 55.92% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2033 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 119% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 918 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 61.35% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 139 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.72% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 41.44 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 122% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। तो दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो 66.18 है। और उस हिसाब से देखें तो इसका सेक्टर का पी रेशियो 64.03 है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है, कोई डेट नहीं है कंपनी पे, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 4% है, लेस देन 10% है। ये इसके लिए थोड़ी सी निगेटिव बात हो रही है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, देख सकते हो। एक पॉइंट निगेटिव है, प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर बेचे हैं और इसके पीछे वजह लगातार मिलने वाले ऑर्डर उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने अपनी होल्डिंग बेची है। आने वाले समय होल्डिंग जरूर बढ़ाएगी कंपनी, कोई चिंता की बात नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 128 है, तो हायर देन 1.5 है, बहुत ही शानदार है। कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट को चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं। एबिडेटा मार्जिन काफ़ी अच्छी है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की बात को मात्र आपको 3 दिखाई देगा, लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें वो आपको 8 दिखाई देंगे, यानी जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में आपको इसमें निवेश करना चाहिए। सेल्स के आंकड़े देखें तो पिछले 10 सालों में सबसे शानदार है। 10 ईयर के हिसाब से 29% था, 5 ईयर के हिसाब से कम होकर 19% हुआ, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 46% का सेल्स ग्रोथ है, जो इस TTM 84% तक पहुंच गया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 22% था, 5 ईयर के हिसाब से 7%, 3 ईयर के हिसाब से 7%, इस TTM 15% है, यानी जबरदस्त ग्रोथ है सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े में। यही सारा करके स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसकी जो पेयर कंपनी है जिनकी प्राइस बहुत ऊपर है, पर्सिस्टेंट सिस्टम जिसकी प्राइस 8600 के आसपास है, ओरेकल फाइनेंस जिसकी प्राइस 6500 के आसपास है, टाटा एलेक्सी जिसकी प्राइस 7700 है, टाटा टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1100 है, PB फिनटेक जिसकी प्राइस 910 है, कोफोर्ज जिसकी प्राइस 6300, KPIT टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1380 के आसपास है। तो देख सकते हो कि सभी के सभी स्टॉक 4 डिजिट के आसपास है, उससे ज़्यादा है। तो यह स्टॉक भी आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, 1000 का टारगेट दिखा सकता है। आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करें। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दोनों तरफ का माहौल दिखाई देगा। सुबह 9:15 पर 37.65 की प्राइस है, यहाँ पे 27,98,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 36.80 की प्राइस से 16,17,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी समय 37.90 की प्राइस से 10,81,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 38.50 की प्राइस से 15,25,000 शेयरों की बड़ी फिर से खरीदारी हुई।
उसके बाद 9:15 उसी समय 37.55 की प्राइस से 18,77,000 की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:22 पर 35.95 की प्राइस से 10,88,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:26 पर 34.85 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 9:37 पर 35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 10:23 पर 35 की प्राइस से 10,35,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 10:31 पर 34.35 की प्राइस से 12,87,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। ये इशारा करिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस खरीदारी करे यह स्टॉक दौड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें खरीदारी का अच्छा मौका है, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।